श्री राम। नमस्कार। आज 13 जुलाई 2020, श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 24। इससे पहले भाग में हम लोगों ने देखा कि कौन्तेय अर्जुन, पार्थ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि ये सब मेरे रिश्तेदार, मेरे नगरवासियों जो ये युद्ध करने आए हैं और जो कौरवों के बाजू से युद्ध कर रहे हैं, उन्हें मारकर मैं उनके हत्या का पाप मेरे सर पे नहीं ले सकता। इससे जो हासिल होगा वो राज, जो सुख, वैभव, ये बाद में किसी का भी मैं आनंद नहीं ले पाऊंगा और ये मुझे करना नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो मार्ग है वो मोक्ष और पाप, ये बीच में खड़े जो इंसान खड़ा रहता है, जैसे मैं आज खड़ा हूँ, तो ये मोक्ष तक पहुँचाएगा नहीं। इसके लिए मैं संन्यास लेना ही पसंद करूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कौन्तेय अर्जुन। क्या कहते हैं? कौन्तेय अर्जुन। कौन्तेय ये इसके लिए कहते हैं, मैंने पहले भी एक दो भाग में कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता में जो जो पात्र है उनको वो प्रसंगानुरूप वो नाम दिए गए हुए हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय अर्जुन कह रहे हैं। किसी को 5 पांडव में श्री कृष्ण ने कौन्तेय नहीं कहा, खास करके जितनी बार अर्जुन को कहा, ये हम लोग समझ लेते हैं। 5 भाई में से ये एक ही भाई था अर्जुन, जो वास्तविक से सबसे बड़ा योद्धा था, सबसे बड़ा क्षत्रिय था। इतने विजय अकेले उसने पहले प्राप्त किए हुए थे, लेकिन आज ये केवल एक ही खुद की मन की अस्वस्थता में, अवस्था में अटका हुआ है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उसे कौन्तेय अर्जुन कहते हैं। वो इसलिए कि अभी इस परिस्थिति में अर्जुन संन्यास लेना चाहता है। सब छोड़ के संन्यास लेना ही उचित, ऐसा उसका मत है। और भगवान श्री कृष्ण उसे परावृत्त कर रहे हैं, कर्म के लिए परावृत्त कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कर्म करना ही इंसान का काम है। इंसान का जन्म आता ही है कर्म करने के लिए। और यहाँ पे अर्जुन का मन की ये सोच थी कि मैं संन्यास अगर धारण करता हूँ तो मुझे कोई कर्म करना नहीं पड़ेगा। पहले आगे जाने से पहले मैं ये बताता हूँ कि ये अर्जुन के मन की अवस्था ही कैसे हो गई। हम लोगों ने ये 5 पांडवों की जन्म की कहानी सुनी हुई है, मैंने बताई है। पंडु राजा से सहमति लेकर रानी कुंती आकाश में स्थित जो उनके मन में इच्छित, कुंती रानी के इच्छित
जो देवताओं के राजा है, देवता है, उनकी अगर वो प्रार्थना करती है तो उनको पुत्र प्राप्त हो जाएगा, ऐसा उसको वरदान था। ये हम लोगों ने सुना था। लेकिन केवल अर्जुन के समय जब गर्भ धारणा हो गई, तब कुंती रानी ने पंडु राजा से इजाज़त नहीं ली थी। ये मैं आपको अभी वापस इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि बच्चे अपनी माँ बाप के ऊपर ही चलते हैं, उनका स्वभाव अपने माँ बाप के जैसा ही होता है। उसे आनुवंशिकता कहते हैं। जैसा बाप बोलता है वैसा ही आगे जाके बेटा बेटी बोलती है, वैसे ही जैसे माँ के आचरण रहता है, जैसे शरीर के हाव भाव रहते हैं, वैसे ही माँ बेटी के होते हैं। ये कोई अलग और ताज्जुब होने की बात नहीं है। यह आनुवंशिकता ही इसे कहते हैं। तो वैसे ही आनुवंशिकता शक जैसे कुंती को था, जब उसे ये वरदान मिला था कि तुम जिस देवता की आराधना करोगी, उससे विनती करोगी तो तुम्हें गर्भधारणा हो जाएगी। लेकिन उस समय उसने भरोसा नहीं रखा, उसकी परीक्षा ली और वो परीक्षा का फल था कर्ण। कहने का मतलब क्या है कि भरोसा नहीं। प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त है या नहीं ये जांच कर देखना। अब वही गुण केवल अर्जुन के मन में, शरीर में आया था, क्योंकि एक वही था कि जो कुंती ने पांडु राजा से इजाज़त लिए बिना इंद्र को आवाहन किया था। राजा इंद्र का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही था, डरना था। भले पाती वो देवों का राजा कहते हैं, लेकिन इतिहास में बहुत सारे पुराणों में किस्से दिए हुए हैं जिससे पता चलता है कि कुछ कुछ चीज़ों में देवेंद्र इंद्र का स्वभाव भी थोड़ा सा घबरा हुआ रहता था। तो वही गुण और कुंती के गुण अर्जुन में आए थे। इसके लिए अब जब युद्ध भूमि में युद्ध करने का समय आ गया, तब वो गुण जागृत हो गए और इसके मन में संन्यास की भाषा आ गई। बाकी चारों भाइयों के बीच में नहीं आई, केवल इसके ही मन में आई। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अर्जुन का नाम, अर्जुन के नाम का उच्चार कौन्तेय किया है। जैसी कुंती माता, वैसा ही उसका पुत्र। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पार्थ, अगर तुम संन्यास लेते हो, फिर भी ये प्रकृति का नियम है कि जो 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय हर इंसान के भीतर वास करती है, वो अपना काम, अपना कार्य करती ही है। अब कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय तो हम लोगों ने देखी है। कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है? हाथ है, दूसरा पाँव है, तीसरा मुख है, चौथा गुदद्वार है और पांचवा शिश्न है। अब देखिए, ये पांचों इंद्रिय, कर्मेंद्रिय,
कर्म करने के लिए जो इंद्रिय दिए हुए हैं उसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। किसी भी हालत में ये पांचों इंद्रिय सदैव अपना काम करते ही है, जागरूक ही रहते हैं। आप पेट, किसी ने बोला पेट मत हिलाओ, आप ठीक है, लेकिन हाथ मत हिलाओ ये कहा ना, तो दिमाग आँख को संदेशा देता है अबे तुम्हें हिलना नहीं है, लेकिन हाथ का उंगली हिलता है, कुछ भी हिलता है। पाँव का वैसा ही है, मुंह का तो है ही, ऐसा ही नहीं है कि आदमी जबान से ही बात करे, आदमी मन में भी बात करता है, और मन में बात करना भी एक कर्म है। वरना बहुत सारे लोग मन में जाप करते हैं तो उसके गिना नहीं होता। कहने का मतलब है मुंह में भी किया तो भी कर्म होता ही है। चौथा है गुदद्वार। आपको अगर शौच जाना है तो आप रुक नहीं सकते, तो उसके प्रति आपको ध्यान हमेशा रहता ही रहता है। पांचवा रहता है शिश्न, जिसका काम है मूत्रता बाहर करना, शरीर के अंदर का जितना मूत्र है वो बाहर फेंकना और वीर्य उत्पन्न करना, संभोग करना। अब ये पांचों इंद्रिय इंसान को स्वस्थ नहीं बैठने देती। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अगर तुम ये पांच इंद्रियों को अपने वश में रखते हो तो तुम सन्यासी कहने के लायक हो। लेकिन तुम हाथ तो चलाओगे, पाँव भी चलाओगे, बोलोगे भी, तो फिर मतलब क्या हुआ? ये सन्यास किस काम का? यहाँ पे हम लोगों को एक बात ध्यान रखनी जरूरत है। बहुत से लोगों का ऐसी सोच रहती है कि सब चीज़ों से दूर जाके कहाँ पे वन में रहना उसे सन्यास कहते हैं। ऐसा, इसे सन्यास नहीं कहते। पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रिय, इनको वश में रखना ही एक सन्यास का प्रकार है। इतने पे ही भगवान श्री कृष्ण रुके नहीं। उसने अर्जुन को कहा कि देख, आजकल कितनी सही बात उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है कि जो आज इस युग में जहाँ पे हम लोग अभी जीवित है, जी रहे हैं, हम लोग आजू बाजू देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सन्यास के वस्त्र परिधान किए हुए हैं, सन्यास लिया हुआ है, लेकिन मन से वो अभी भी अपने कर्म इंद्रियों के अधीन है। इसका मतलब क्या है कि लोगों को दिखाने के लिए एक विशिष्ट रंग का वस्त्र परिधान करते हैं, वेशभूषा करते हैं, मन में मुंह में सब तरह के मंत्र जाप कथा सब कुछ बताएंगे, लेकिन वास्तव में मन से वो इंद्रियों के अधीन रहते हैं। कितनी सच बात भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को बताई थी, जो हम लोग आज देख रहे हैं। और अभी अभी हाल में हम लोगों ने ये गए 5-6 साल में देखा है, कितने कितने संत महात्मा जिसे हम लोग कहते थे, कितने लोग पूजा करते थे, कितने उनके आश्रम हैं, वो आज कारागृह में बंद है।
किस वजह से? कोई हत्या के जुर्म में, किसी ने कोई माँ बहन को शारीरिक रूप से छल किया है, उसके लिए है। लेकिन अगर बाहर से देखे तो साधु संत है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 7 और 8, 6, 7, 8 में कि अगर ऐसा इंसान जो सन्यास का रूप धारण करता है, जो कितना भी ज्ञान के प्रति अपना कार्य करता हो, ज्ञानी हो, ऊपर से देखने में उसका कार्य भी अच्छा हो, बड़ा हो, लेकिन वो पुण्य के काबिल नहीं है, उसकी सेवा भगवान अपने चरण में कबूल नहीं करते। ये सबसे बड़ी बात है। ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को ऐसे ठिकानों पे जाने के लिए अपने मन को पूछना जरूरी है कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं जा रही हूँ, वो इंसान का, जिसे आप सन्यासी, परमात्मा, साधु, बाबा और कुछ भी कहते रहेंगे, वो ऊपर से कैसे है और अंदर से कैसे है। भगवान श्री कृष्ण में श्लोक क्रमांक 6 में इसे मिथ्याचारी कहा है। ऐसे इंसान मिथ्याचारी होते हैं। केवल ऊपर से दिखने में, केवल दिखावा, मन में वासना से भरे हुए रहते हैं, अपने हाथ हत्या से भरे हुए रहते हैं, जहाँ पे कदम चलने नहीं चाहिए वहाँ पे ही उनके कदम चलते हैं। जो वाणी मुंह से वो बोलते हैं, उसके पीछे मन में अलग वाणी बोलते हैं। जो शिश्न का उपयोग केवल सन्यासी लोगों को अपना मूत्र बाहर फेंकने के लिए होना चाहिए, वो संभोग के लिए करते हैं। वास्तव में वो सन्यासी है, जिससे वो वासना के रूप में तृप्तता लाते हैं। इसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन, सन्यास लेना इतनी सीधी सादी बात नहीं है। तुम्हारे मन में इतने सवाल है और तुम कुंती माता के पुत्र हो, जो अपनी इंद्रियों की परीक्षा लिए बिना स्वस्थ नहीं बैठते। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तुमने सन्यास भी ले लिया तो तुम वही माँ के पुत्र हो, और कल वहाँ पे रहकर भी तुम अपने मन में अपने इंद्रिय, जो तुम्हें लगेगा कि ये मेरे वश में है, उनकी तुम परीक्षा जरूर लोगे, क्योंकि यही तुम्हारा स्वभाव है। इतनी सीधी बात कही है। हम लोग क्या सोचते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रियों के बारे में हर अध्याय में, अर्जुन विषाद, सांख्य योग, अब ये कर्म योग, आगे भी हर अध्याय में इंद्रियों को अपने वश में रखने के लिए कहा है। क्योंकि ये इंद्रिय ही एक ही चीज़ ऐसी है कि जो इंसान के मन की अवस्था बिगाड़ सकती है। इंसान का कार्य क्या है, वो खुद क्या है। जैसे अर्जुन क्षत्रिय था, कर्म तो उसे करना ही था, लेकिन कर्म करते समय अगर तुम इंद्रियों के अधीन होते हो तो तुम्हारा मूल उद्देश्य तुमसे दूर चला जाता है और तुम्हारी सोच बिगड़ जाती है। जो काम तुमको नहीं करना चाहिए वही काम इंसान अपने आप खींच के करने लगता है। क्या वास्तवता भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त बताई है सन्यास के बारे में।
जो सन्यास में भगवान श्री कृष्ण का अंश ही नहीं है, उसे सन्यासी कैसे कहे? जो सन्यासी घर दार संपत्ति इसके पीछे लगा हो, मतलब माया के पीछे लगा हो, उसे सन्यासी कैसे कहा जा सकता है? अगर ऐसा होता तो गजानन महाराज जी, साईं बाबा, अक्कलकोट स्वामी और बहुत सारे संत हैं, इन्होंने अपने खुद के बड़े बड़े आश्रम खड़े होते, संपत्ति जमा की होती। साईं बाबा ने तो अपने पास का आखिरी पैसा था वो भी दान कर दिया। लेकिन आज देखेंगे आप, इनके चरण में सोने का ये मुकुट, सोने का ये हार, सोने का वो, सोने का ये, इतने करोड़ों रुपए सब उनके कदमों में आके छोड़ते। अरे क्यों? उन्होंने क्या सीख दी है वो समझो। जो भगवान श्री कृष्ण ने खुद के मुंह से कहा है कि अगर आप ऐसे सन्यासी बन जाते हो जो मोह माया में अटका हुआ है, जो इंद्रियों के बलबूते के ऊपर अपना राज चलाता है, तो मेरे पास वो रहता नहीं है। वो भला मेरा कितना भी नामस्मरण करे, मुझे याद करे, लेकिन सब पानी में। क्योंकि केवल वही इंसान जो मन से मुझ में समा जाए, उससे ही मैं समा लेता हूँ। और आज क्या हो रहा है? सब उल्टा ही हो रहा है, भगवान से व्यवहार हो रहा है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि जो सन्यासी है उनको ये पैसे लगते का कुछ ज़रूरत नहीं है, उसको सोने की चादर की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सीख क्या दी है वो आप नष्ट कर रहे हो और एक नई प्रथा चला रहे हो। शायद उसकी वजह से आज कोरोना की स्थिति है। आज इतने मंदिर बंद हैं, तो किसी ने कहा कि मुझे आज सोना नहीं आया, मुझे पैसा नहीं आया? कोई भगवान ने, कोई महाराज ने कहा? नहीं कहा। कोई महाराज, कोई संत, जो आप जिसे संत कहते हैं, वो कह रहा है कि ये बीमारी इस दिन जाएगी, मैं लिख कर देता हूँ इस दिन जाएगी। नहीं जाएगी, क्योंकि वो सब अपने कर्म इंद्रियों के अंदर अटके हुए हैं, माया के अंदर अटके हुए हैं, जो बाहर की लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने इतना ही कहा है, मुझ में शामिल हो जाओ, बाकी कुछ मत करो। वो छोड़ के बाकी सब कुछ इंसान करता है, और वैसा ही यहाँ पे अर्जुन कर रहा है। मैं संन्यास लेता हूँ, अगर भगवान श्री कृष्ण कहते तुम मुझ में समा जाओ, बोलता है कि मैं श्री कृष्ण तूची गुरु बंधु पिता, तूची इष्ट देवता, ये कहता है, फिर भी कृति नहीं हो रही है। मन में सवाल वैसे ही है। क्यों? क्योंकि वो कौन्तेय है। जैसे माँ के मन में सवाल, वैसे ही पुत्र के मन में सवाल। तो इसे कैसे भगवान श्री कृष्ण मार्गस्थ करते हैं इसके विचारों को, वो कल देखेंगे। श्री राम।